तो हम जो है तो मेरा नाम राना अब्दुल रहमान है और मैं 10th क्लास में हूँ। और मैं जो है रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक पढ़ा रहा हूँ, रिच डैड पुअर डैड, जो कि अमेरिका की बेस्ट सेलिंग बुक है। नंबर 1 इसका रैंक है। और ये जो है वाहिद ऐसी किताब है जिसमें जो है आपको हर तरह के जितने भी आपकी लाइफ में जितने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये इसका जो और इसके अलावा इसके साथ साथ जो है ये इस बुक में इस बुक को पढ़ने से जो है आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं फाइनेंशियली। और इन्हीं कॉन्सेप्ट को जो है हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो हम जो है हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जब उनका बिजनेस, रॉबर्ट और माइक का जब बिजनेस नहीं चलता, टूथपेस्ट वाला, टूथपेस्ट की जो खाली जो होती हैं जो ट्यूब्स होती हैं, जब उनका बिजनेस नहीं चलता लेड वाला, तो फिर उसके बाद जो है वो एक जॉब शुरू करते हैं। माइक के अब्बू का स्टोर होता है, करियाना स्टोर होता है, तो उसमें जो है वो शेल्फ को मैनेज करते हैं और शेल्फ की जो है सफाई करते हैं, जो प्रोडक्ट्स पड़ी होती है उनको साफ करते हैं, उनको जो है अपनी जगह रखते हैं। तो उनका ये काम होता है और पर आवर जो है उनको 10 सेंट्स मिलते हैं, यानी वो उन्हें जो है हर सैटरडे को 3 घंटे काम करना होता है और उनको उस 3 घंटे काम करने के जो है 30 सेंट्स मिलते हैं। तो ये जो है रॉबर्ट कहता है कि उस टाइम पे ये एक अच्छी मतलब सैलरी भी थी हमारे लिए, और एक ऐसी सैलरी थी जिसमें जो है रॉबर्ट कहता है कि मैं उस सैलरी, जो मुझे सैलरी आती थी उससे जो है मैं कॉमिक बुक होती है वो खरीद लेता था। और कॉमिक बुक उस टाइम पे 5 से 10 सेंट्स की आती थी। तो फिर जो है जो रॉबर्ट होता है तो वो काम करके करके थक जाता है, और वो कहता है कि मुझे जो है, जो मैं इतना काम करता हूँ, मेहनत मेहनत करता हूँ, तो मेरी जो सैलरी है वो बढ़नी चाहिए। तो फिर रॉबर्ट जो है रिच डैड के घर जाता है, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, वहां जो है वो काफी वेट करता है। तो अब जो है वो उन दोनों के आपस में गपशप शुरू होती है कि फिर उन दोनों के आपस में गपशप शुरू होती है। तो आगे हम देखते हैं कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि जी, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी भाई आ रही, लेकिन जी, अभी एकदम से हट गई है। अदमा शो हो रही है स्क्रीन। भाई अब नहीं शो हो रही। अभी शो हो रही है? यस हो रही है। अच्छा। तो फिर जो है वो रॉबर्ट कहता है कि रिच डैड को कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ और मैं डिजर्व करता हूँ कि मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। तो रिच डैड जो है जो उसकी चेयर होती है उस पर जाके बैठ जाता है, और जो है वो उसकी जो बात है वो आराम से बैठ के सुनता है। तो वो कहता है रिच डैड नॉट बैड। फिर वो आगे बात शुरू करता है। वो कहता है कि 1 महीना हो गया मुझे काम करते हुए, अ, और जो है रिच डैड कहता है कि ये जो तुम बात कर रहे हो रेज, जो वो बेसिकली वो जो है रॉबर्ट इसलिए आया था रिच डैड के घर, ताकि जो है उसको रेज मिल सके, यानी उसकी सैलरी में इजाफा हो सके। तो वो कहता है कि तुम जो है वैसे ही बात करो जैसे एक नॉर्मल एम्प्लॉय बात करता है। तो रॉबर्ट कहता है क्यों? फिर वो कहता है कि मुझे ये बात समझ नहीं आई। फिर वो अपनी बात दोबारा से शुरू करता है।
तो कहता है कि वो कहता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ तो उसके साथ साथ जो है रिच डैड ने उसको रॉबर्ट को जो है फाइनेंशियल नॉलेज भी देना था, लेकिन वो कहता है कि मैं मुझे सैलरी तो मिल रही है चलो, लेकिन मुझे साथ साथ जो है मुझे जो आपने जो मुझे फाइनेंशियल नॉलेज देना था, मुझे फाइनेंशियल नॉलेज पढ़ाना था, तो वो जो है आप नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं, वो कहता है, रॉबर्ट कहता है कि जो जो हमारी डील हुई थी वो तो आप जो है उस पर पूरा नहीं उतर रहे। तो वो रिच डैड आराम से कहता है कि मैं तुम्हें जो है फाइनेंशियल नॉलेज दे रहा हूँ, यानी वो कह रहा है मैं आई एम, वो कहता है आई एम टीचिंग यू। तो फिर रॉबर्ट कहता है व्हाट हैव यू टॉट मी। वो कहता है कि व्हाट हैव यू टॉट मी, वो कहता है नथिंग। तो वो कहता है कि मैं जो है इतनी मेहनत करके जो है बहुत कम पैसे कमाता हूँ, 1 घंटे के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 सेंट्स। फिर वो कहता है कि ये जो है एक चाइल्ड लेबर है और ये जो है चाइल्ड लेबर के लॉ के खिलाफ है। वो कहता है कि मेरे अबू एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और अगर मैं गवर्नमेंट को ये शिकायत करूं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो फिर रिच डैड जो है रॉबर्ट की बात सुनता रहता है और फिर उसको जवाब देता है कि तुम वैसे ही बात करो जैसे सारे जो जितने भी मेरे एम्प्लॉय हैं उन्हीं की तरह तुम बात कर रहे हो। यानी वो ये बताना चाह रहा है रॉबर्ट को कि तुम बात कर रहे हो वो एम्प्लॉय माइंडसेट की बात है, यानी तुम एक एम्प्लॉय माइंडसेट से ये बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि फिर वही कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, और इस तरह ये चलती रहती है कि वो रॉबर्ट दोबारा ये बात करता है कि तुमने जो है मुझे साथ साथ फाइनेंशियल नॉलेज भी देना था। तो फिर रॉबर्ट का जो रिच डैड है वो कहता है कि हाउ डू यू नो दैट आई हैव नॉट टॉट यू एनीथिंग, कि तुम कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया अभी तक। तो रिच ये जो है बड़े आराम से वो पूछता है रॉबर्ट से कि तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें अभी तक कुछ भी नहीं सिखाया। वो कहता है कि तुमने मुझसे कभी बात ही नहीं की। रॉबर्ट कहता है कि मैं हमेशा वो कहता है कि मैं 3 हफ्ते से काम कर रहा हूँ और आपने जो है मुझे अभी तक कुछ भी नहीं सिखाया, यानी फाइनेंशियल नॉलेज कुछ भी नहीं सिखाया। तो यहीं पे जो है आज की हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो एंड होती है। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो आगे हम देखेंगे कि उनके आगे क्या आपस में बहस हुई रिच डैड और रॉबर्ट के दरमियान में। तो आज के लिए इतना ही था। तो आगे जो है सेशन वो कंटिन्यू करेंगे जिन्होंने आगे प्रेजेंटेशन करनी है। जी बिल्ला भाई। जी थैंक यू अब्दुलरहमान, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन की आपने। और जो नेक्स्ट प्रेजेंट करेंगे वो है राना अब्दुल हसीब। हसीब भाई आप इधर ही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम राना अब्दुल हसीब तारिक है। मैं सेकेंड ईयर आईसीएस कर रहा हूँ। तो जो इस सेशन में यंग एंटरप्रेन्योर सेशन में जो बुक पढ़ा रहा हूँ मैं वो है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, जो कि रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखी है। तो इसका जो है लास्ट टाइम जो हमने चैप्टर 6 है वो कंप्लीट कर लिया था। तो अब जो है हम चैप्टर 7 शुरू करेंगे, जिसका टॉपिक है माई ईयर्स इन द बिजनेस। कि रॉबर्ट अब अपने बारे में बता रहे कि मैंने अपनी लाइफ में क्या मतलब बिजनेस जो किए वो कौन से बिजनेस किए। तो रॉबर्ट कह रहा है कि अब मैं जो है यहाँ पर पूरी बात जो है आपके सामने खोल कर रख देना चाहता हूँ। मैं जो है कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में नहीं रहा, लेकिन तो मैं जो एक नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में कभी भी नहीं रहा।
और ना ही मैं किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, और ना ही किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का ओनर हूँ, और ना ही मेरे कोई फाइनेंशियली कोई किसी कंपनी के साथ मैं मुंसलिक हूँ, और ना ही मैं किसी खास कंपनी को प्रमोट कर रहा हूँ। लेकिन मैं जो है इस बिजनेस मॉडल में बहुत कई सालों से बहुत इन रहा हूँ, यानी मैं जो है इसके बारे में सीखता रहा हूँ। इनकी जो ट्रेनिंग्स होती थी, इनकी जो प्रेजेंटेशन होती थी, मैं उनमें जाता रहा हूँ। तो अब वो बता रहा है कि मैं इस बिजनेस में क्यों नहीं रहा, मैंने बिजनेस क्यों नहीं किया, वो इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा मैंने क्यों किया। तो आगे वो बता रहे हैं कि मैंने जो है मुझे पहली दफ़ा नेटवर्क मार्केटिंग का जो है पहली दफ़ा 1975 में पता लगा, जब मेरे एक दोस्त ने मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी की प्रेजेंटेशन में बुलाया था। बिजनेस अपॉर्चुनिटी की प्रेजेंटेशन थी, उसकी दावत दी थी मेरे दोस्त ने। तो रॉबर्ट कहते हैं कि मेरी मेरी जो है मैंने ये आदत बना ली है कि मैं नए किस्म के जो है बिजनेस मॉडल्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को जो है इन्वेस्टिगेट करता हूँ, यानी जांचता हूँ। तो इसलिए जो है मैंने जाने के लिए एग्री कर लिया। तो जब मैं वहाँ गया, प्रेजेंटेशन जहाँ थी, तो वहाँ मैं जब गया तो मुझे एक बात बड़ी अजीब लगी कि ये जो प्रेजेंटेशन हो रही थी, बिजनेस मीटिंग हो रही थी, वो किसी ऑफिस के बजाय किसी के प्राइवेट होम में हो रही थी, यानी किसी के जाती घर में हो रही थी। तो ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी। तो मैंने जो वहाँ पे प्रेजेंटर था, उसको मैंने 3 घंटे तक सुना, और वो बता रहा था, अपनी प्रेजेंटेशन में बता रहा था कि जॉब करने के बजाय अपना बिजनेस बिल्ड करने की क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है। तो मैं जो है उसके ज्यादातर जो पॉइंट्स है उसके साथ मैंने एग्री किया। तो जब प्रेजेंटेशन खत्म हुई, तो जिस दोस्त ने मुझे दावत दी थी, उसने मुझसे पूछा कि आपके जो है इस बिजनेस मॉडल के बारे में, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में क्या ख्यालात हैं। तो रॉबर्ट कहता है कि मैंने उसको जवाब दिया कि ये इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है। तो अब आगे जो है वो एक्सप्लेन करेगा कि मैंने ये क्यों कहा, उस वक्त जो है मैंने ये क्यों कहा, वो ये एक्सप्लेन करेगा। तो वो कह रहा है कि मैं उस वक्त जो है, जब मैंने प्रेजेंटेशन ली, तो उस वक्त मैं एक अपना बिजनेस जो है बिल्ड कर रहा था, अपने बिजनेस के लिए ग्राउंड वर्क कर रहा था, और अपना बिजनेस बिल्ड करने के प्रोसेस में था मैं। तो उस वक्त मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी कि मैं जो है अपना जो बिजनेस है मैं बिल्ड कर रहा हूँ, उसको छोड़कर इस बिजनेस मॉडल में आ जाऊं, जो कि एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। तो रॉबर्ट कहता है कि उस वक्त तो मुझे लगता था कि मुझे इसका मतलब पता है, और इस बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है ये मुझे पता है। उस वक्त मुझे ये लगता था, और मैंने सोचा कि ये बिजनेस मॉडल मेरे लिए नहीं है, और इस बिजनेस मॉडल की मेरे नज़दीक कोई अहमियत नहीं है। तो उस वक्त तो मुझे ये लगता था, लेकिन अब मैं सोचता हूँ तो मुझे अ, मुझे जो है इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता था, और इसका मतलब नहीं पता था, और बिजनेस कैसे काम करता है इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो जब मैंने अपना पहली जो बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की जो मीटिंग अटेंड की, प्रेजेंटेशन अटेंड की, उसके जो है कुछ अरसे बाद ही मैंने अपना स्पोर्ट्स वॉलेट बिजनेस शुरू किया, जो कि मैंने अपने दो दोस्तों के साथ शुरू किया। और वो जो है बिजनेस एक ह्यूज सक्सेस पाई उस बिजनेस ने। वो बिजनेस जो है कामयाब हो गया, और हमारी जो मेरी और मेरे दो दोस्तों की जो है 2 साल की सख्त मेहनत जो है वो अब रंग ले आई, यानी उसका हमें अंजाम अंजाम मिल गया। और दौलत और शोहरत जो है मेरे और मेरे दोस्तों के पास बहुत ज्यादा आ गई, मतलब हम बहुत अमीर हो गए और बहुत फेमस भी हो गए। तो उस वक्त मैंने और मेरे दो दोस्तों ने ये वादा किया था, ये अहद किया था कि हम 30 साल की उम्र तक मिलियनियर्स होंगे, जो कि हमने सख्त मेहनत करके और सेक्रीफाइस करके हमने अपना जो गोल है वो रीच कर लिया था, अपना गोल जो है कंप्लीट कर लिया था। तो आगे रॉबर्ट ब्रैकेट में बता रहा है कि ये जो है बात 1970s की है, यानी 1970 की दिहाई की है, जब $1 मिलियन की काफी ज्यादा वैल्यू होती थी। अब तो जो है इन्फ्लेशन की वजह से
मिलियन डॉलर की जो है वर्थ बहुत कम हो गई है। उस वक्त जो है $1 मिलियन की बहुत ज्यादा वर्थ हुआ करती थी। तो रॉबर्ट कहता है कि हमारी कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में जो है बहुत सारे मशहूर मैगजीन्स में लिखा गया है, जैसे सर्फर, रनर्स वर्ल्ड, जेंटलमैन्स क्वार्टरली। तो ये बहुत मशहूर अमेरिका के मैगजीन्स हैं। इनमें जो है हमारी प्रोडक्ट के बारे में लिखा गया। और हम जो है स्पोर्टिंग गुड के बिजनेस में एक उभर कर हम सामने आए थे। एक नया नाम था हमारा। तो और हमारा बिजनेस जो है दुनिया में जो है कई हिस्सों तक फैल गया था। और हम जो है बहुत सक्सेसफुल हो गए थे। हमारा बिजनेस एक ह्यूज सक्सेस बन चुका था। तो उस वक्त मैंने ये सोचा तो हमारा जो बिजनेस एक ह्यूज सक्सेस बन गया था। तो उसके बाद जो है मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में दोबारा सोचा भी नहीं, यानी इस बिजनेस मॉडल के बारे में दोबारा सोचा भी नहीं। और कम से कम अगली अगली दिहाई तक, यानी अगले 10 साल तक मैंने इस बिजनेस के ऊपर नजर भी नहीं डाली। तो अभी जो है इसका पहला टॉपिक हमने पढ़ लिया। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की प्रेजेंटेशन मेरी अच्छी लगी होगी। शुक्रिया। जी थैंक यू हसीब, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन की जो नेक्स्ट में प्रेजेंट में करूँगा। अच्छा, सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवा लेता हूँ। मेरा नाम जो है राना अब्दुल्ला तारिक है और मैं BSIR का फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। और इसके अलावा मैं प्रोडक्शन हाउस के साथ 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 काम भी कर रहा हूँ। और हमारी इस क्लास का मकसद यही है कि सोसाइटी से पहले घरों में एंटरप्रेन्योरशिप इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए, ताकि जो आने वाला जॉब वैकेशन जो आ रही है, जिसमें नौकरियां खत्म होने जा रही हैं, उससे हम बच सकें। तो खैर हम टॉपिक पे आते हैं। मैं बुक पढ़ा रहा हूँ द बिजनेस स्कूल, रॉबर्ट टी कियोसाकी की किताब है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे वो है कैश फ्लो क्वाड्रेंट्स। बहुत आसान टॉपिक है, आप को इजीली समझ आ जाएगा। और इसमें जितना भी नॉलेज है बुक में, रॉबर्ट ने पूरी वर्ल्ड वाइड को देखते हुए लिखा है। ये नहीं है कि अगर वो अमेरिका का ऑथर है तो उसने अमेरिका की जो सोसाइटी के इशूज हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया, बल्कि पूरा जो दुनिया में जो इशूज चल रहे हैं वो डिस्कस किया। तो अच्छा, ये 4 क्वाड्रेंट आपको शो हो, सॉरी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की, स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। जी उम्मीद करता हूँ सबको स्क्रीन शेयर नजर आ रही होगी, शो हो रही होगी। अच्छा, 4 क्वाड्रेंट ESBI, ये ESBI है क्या? हम पढ़ते हैं अभी। द E स्टैंड फॉर एम्प्लॉय, एक नौकरी करने वाला जो बंदा होगा या बंदी होगी है वो इस क्वाड्रेंट में आएंगे। E फॉर एम्प्लॉय, ठीक है, मतलब एम्प्लॉय मतलब नौकरी करने वाला। अच्छा, जो S जो है वो स्टैंड करता है सेल्फ एम्प्लॉय, स्मॉल बिजनेस ओनर, यानी कि आसान अल्फाज में समझाएं जिसका खुद का बिजनेस हो, उसका अपना सेटअप हो। करियाना स्टोर वाला जो मालिक होगा, ठीक है, वो भी इस क्वाड्रेंट में करेगा। और इसके अलावा और अगर एग्जांपल दें, कोई डॉक्टर है, उसका अपना क्लिनिक है, वो उस क्लिनिक को ऑन करता है, वो इस क्वाड्रेंट में आएगा। और फिर अगला आता है बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, इन्वेस्टर क्या है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, जो आज जो हम जो डिस्कस करेंगे डिटेल में वो EOS क्वाड्रेंट के होंगे, यानी कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। अच्छा, हर क्वाड्रेंट की जो है डिफरेंट मुख्तलिफ वैल्यूज हैं। वैल्यूज अगर मैं बोलूँ तो उनकी सोचने की सलाहियत बिल्कुल अलग है, उनके
प्रैक्टिकल लाइफ में जो उनके डिसीजंस हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और वो क्या चाहते हैं हर क्वाड्रेंट का अलग है। अच्छा, रिच डैड का आपको पता ही होगा, अब्दुलरहमान भाई ने रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़ा रहे हैं आपको। तो रिच डैड ने रॉबर्ट टी कियोसाकी को ये 4 क्वाड्रेंट समझाए थे, अब मैं आपको समझा रहा हूँ। तो रॉबर्ट कहता है कि जो ई क्वाड्रेंट है यानी कि नौकरी वाला जो क्वाड्रेंट है एम्प्लॉय वाला, उसमें जेनिटर भी आएगा और किसी कंपनी का प्रेसिडेंट। जेनिटर बोल रहे हैं तो आसान अल्फाज में किसी कंपनी में चपरासी लगा हुआ, ठीक है, सफाई सुफाई करने वाला, वो भी इसी क्वाड्रेंट में आएगा। और जो कंपनी का प्रेसिडेंट होगा या एमडी होगा, जो भी मैनेजर होगा कंपनी का, वो इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसमें ओहदों के जो है इसमें कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर बात करते हैं रिगार्डलेस इफ दे आर द जेनिटर और प्रेसिडेंट ऑफन थिंक्स और सेज वर्ड्स सच एज आई एम लुकिंग फॉर सेव एंड सिक्योर जॉब विद बेनिफिट्स। कहते हैं कि अगर वो एम्प्लॉय यानी कि जेनिटर या प्रेसिडेंट है और वो हमेशा यही बोलता है कि मैं कोई सेफ जॉब करना चाहता हूँ जिसमें मुझे ये डर ना रहे कि मुझे निकालना दें और मुझे बेनिफिट्स चाहिए, स्क्रीन शेयर अलाउ कर दें। अच्छा, हम बात कर रहे थे जेनिटर प्रेसिडेंट की। अच्छा, जेनिटर भी यही कहेगा कि मैं एक सिक्योर जॉब ढूंढना चाह रहा हूँ जिसमें मेरी जॉब सेफ्टी हो, यानी कि मुझे किसी वजह से निकाला ना जाए। आसान अल्फाज में कहूँगा गवर्नमेंट जॉब में ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, जिसमें बेनिफिट्स हो, मुझे मेडिकल मिले, इंश्योरेंस वगैरह मिले और जो बेनिफिट्स होते हैं जॉब में वो मुझे मिलते रहें, ठीक है। फिर बात करते हैं हाउ मच डू वी गेट फॉर ओवर टाइम। अगर मैं एम्प्लॉय कहता है कि अगर मैं ओवर टाइम लगाऊं यानी कि 9 से 5 में नौकरी करूं और 5 के बाद में कोई और काम कर लूं कि मुझे पैसे ज्यादा आ जाएं। और हाउ मेनी पेड हॉलीडे डू वी हैव, या फिर कहते हैं कि सैटरडे संडे जो है मैं कहीं और काम कर लूं ताकि मेरे पास और ज्यादा पैसे आए। इन अदर वर्ड्स सिक्योरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोर वैल्यू फॉर समवन इन दी क्वाड्रेंट। कहता है आसान अल्फाज में समझाऊं तो सिक्योरिटी जो है ना इस एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय सिक्योरिटी चाहता है। अब बात करते हैं इनकी सोच की। अब इस पूरे पैरा को मैं आपको समझा के ये हमें पता चला कि इनको चाहिए होता है पैसे पे पैसे पे पैसा। ये चाहते हैं कि अगर मैं 1 लाख कमा रहा हूँ मंथली तो मैं 1.5 क्यों ना कमाऊं, मैं 1.5 के लिए कोशिश करता हूँ, मैं और नौकरी करता हूँ और मैं कोई हार्ड वर्क करता हूँ। तो अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, हार्ड वर्क करने से सिर्फ आपको पैसे नहीं आते, और पैसे तो आ जाएंगे लेकिन आप टूट जाएंगे। आप अपनी जो शोबे हैं, आपकी हेल्थ का शोबा है, आपका फैमिली का जो शोबा है, आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे, अपनी हेल्थ आप डिस्टर्ब करेंगे और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, आपके पास सोशल टाइम नहीं होगा। तो इस पैसे की दौड़ में जो है ना एम्प्लॉय जब लग जाता है तो ये चीजें इसके जहन में नहीं रहती। अब हम बात करते हैं एस क्वाड्रेंट वैल्यूज। एस क्वाड्रेंट वैल्यूज क्या था? सेल्फ एम्प्लॉय या स्मॉल बिजनेस ओनर। सेल्फ एम्प्लॉय हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। सेल्फ एम्प्लॉय यानी कि जो किसी बिजनेस को ऑन करता हो, जिसका खुद का बिजनेस हो। फॉर पीपल इन दिस एस क्वाड्रेंट द कोर वैल्यूज इज इंडिपेंडेंस। वो चाहते हैं कि हमें आजादी मिले, हम किसी के अंडर काम ना करें, हम खुद का काम करें, हम जब चाहें काम करें, हम पैसे कमाएं, जब हमारा दिल नहीं कर रहा काम करने का हम नहीं काम करेंगे। इधर हम एग्जांपल ले लेते हैं एक करियाना स्टोर की के मालिक की, ठीक है। वो उस हम एग्जांपल को लेके इस तरह कर देंगे। वो उनके दिमाग में ये होता है कि हम अपना काम करेंगे, ठीक है। दे आर ऑफन हेडिंग फ्रॉम द ई क्वाड्रेंट टू एस क्वाड्रेंट। अच्छा, ये जितने भी करियाना स्टोर वाले होते हैं अमूमन जो हैं
पाकिस्तान के लिहाज से नहीं कहूँगा, पूरी दुनिया के लिहाज से अगर हम एवरेज लें तो जो भी खुद का काम करने वाले होते हैं वो हमेशा एक पहले जॉब करके फिर एस क्वाड्रेंट में आते हैं। मतलब कि ई से एस क्वाड्रेंट में नौकरी, वो पहले नौकर होते हैं फिर वो खुद का बिजनेस करते हैं। पीपल फाउंड इन एस क्वाड्रेंट आर स्मॉल बिजनेस ओनर, मॉम पॉप, बिजनेस स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट, एक क्लिनिक ऑन करने वाला भी हो सकता है, करियाने स्टोर वाला भी हो सकता है, मेडिकल स्टोर वाला भी हो सकता है, और इसके अलावा जो है कोई थेरेपिस्ट है उसने अपना क्लिनिक बनाया हुआ वो भी हो सकता है। ये बिजनेस ओनर है जो खुद काम करता है, ठीक है। और इनकी एक होता है, ये किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। यानी कि अगर उन्होंने अपनी दुकान में, करियाने स्टोर वाले ने अपनी दुकान पे एक बंदा हायर करना है तो उसको कैश वाली जगह पे नहीं बिठाएगा, वो कैश खुद हैंडल करेगा। इनका ट्रस्ट इश्यूज होते हैं और ये कहते हैं कि हम ही हैं, तुम कुछ भी नहीं है, हम काम कर सकते हैं। अपने नौकर को ऊपर उभरने नहीं देते, यानी कि उसने बंदा रखा है तो उसको पैसे पे कर 15,000 रुपये मंथली सैलरी दे रहा है तो वो ये नहीं वो उसे शेल्फ वगैरह पे सामान रखने को कह देगा, ये कर देगा, उसको ये नहीं कहेगा तू मेरी सीट पे आके बैठ और कैश हैंडल कर और मैं तू दुकान चला, मैं घर में बैठूं। उनके अंदर ये चीज नहीं होती, ठीक है। द वे एनएस गेट पेड इज ऑफन बाय कमीशन और बाय अमाउंट। ये तो सबको पता है कि वो हमेशा इनको जो पे मतलब जो कमाते हैं वो कमीशन होता है हर चीज के ऊपर उनका 6% भी होता है। तो इसका the escorted person is the John Wayne of business. You can hear them saying I'm going to do it my own. अच्छा, जॉन वेन एक ऑथर है, इसी तरह की बुक सकते हैं बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से। तो उन वो कहते हैं कि ये एस्कॉर्डन वाले जो होते हैं ना वो जॉन वेन होते हैं और वो कहते हैं कि मैं खुद का काम खुद ही करूंगा। तो अब आगे बी क्वाड्रेंट वैल्यूज हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं इस क्वाड्रेंट में, जिसमें हमारे पास बिजनेस ओनर है और एक इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर किस तरह बन सकता है बंदा बी क्वाड्रेंट वैल्यूज, मतलब कि बी क्वाड्रेंट में जो बंदा होता है बिजनेस ओनर वो क्या सोचता है, इन्वेस्टर क्या सोचता है। तो कुछ भी बनने से पहले जो है ना उस क्वाड्रेंट का हमें पता होना चाहिए कि हम किस क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं और हम अपनी उस सोच को तब्दील करें। इसमें सोच बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मेरी प्रेजेंटेशन यहाँ तक थी, उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी। अगली क्लास मिस नहीं कीजिएगा। हम अगली क्लास में जो है बिजनेस ओनर इन्वेस्टर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जी नेक्स्ट कोई प्रेजेंट करना चाहेगा? अच्छा चलें, कोई नहीं प्रेजेंट करना चाह रहा। अच्छा पहले हम ना, आज मैं पिछली क्लास में भी देखा था एहसान अली के नाम से हैं हमारे साथ कोई भाई, तो वो अगर अपना तारुफ करवा दें माइक ओपन करके। आप कहाँ से हैं, आपका पूरा नाम क्या है, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा पूरा नाम ईशान अली है। ओके, मेरी उम्र 10 साल है। अच्छा गुड। मैं APS शेर खान में पढ़ता हूँ। सॉरी आपकी आवाज कट गई थी, कहाँ पढ़ रहे हैं आप? मैं APS शेर खान में पढ़ रहा हूँ। अच्छा एपी शेर खान में, ठीक है। कौन सी क्लास में? 6 में आ गया हूँ। अच्छा 6 में आ गए हैं, ठीक है। मतलब आपने 5th के पेपर्स दे दिए हैं? यस। अच्छा आप कहाँ से, कौन सी सिटी से हैं, किस शहर से हैं? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से ही हैं, मैं भी इस्लामाबाद में हूँ। इस्लामाबाद में किस जगह रहते हैं आप? G13 4। G34 में रहते हैं। मैं आपके घर भी आया हूँ।